आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, विषय है जनसंख्या कंट्रोल का योगी मॉडल। यूपी विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु तैयार किया गया ड्राफ्ट देश के 3 सांसदों के द्वारा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण बिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश की आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी वर्तमान में अपने देश की आबादी है 135 करोड़ से भी अधिक। तो इतनी बड़ी आबादी, और अमेरिका की आबादी पता है, विश्व का सुपर पावर अमेरिका की आबादी है मात्र 33 करोड़। दूसरी महाशक्ति जो है विश्व की, रूस, उसकी आबादी है केवल 14 करोड़। और जबकि रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना अधिक है और अमेरिका का भी क्षेत्रफल हमसे लगभग 3 गुना अधिक है। विश्व में केवल एक देश है, चीन, जिसकी आबादी हमसे थोड़ी ही अधिक है, थोड़ी बस। और जल्द ही हम चीन की आबादी को पार कर जाएंगे। यानी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत में होगी, अपने देश में होगी। और जानते हैं कि चीन का जो क्षेत्रफल है हमसे 3 गुना अधिक है लगभग। सोच लीजिए, संसाधन अपने पास है कम, आबादी ज्यादा, तो वो फिर छीना झपटी होगी ना। और इसलिए आबादी पर कंट्रोल अत्यंत आवश्यक है। और बहुत सारे देश के नागरिक हैं लगे हुए इसे दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में। इसीलिए वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़े आबादी और इस्लाम के राज यहां पर स्थापित हो जाए। ऐसे भी लोग हैं कुछ, तो सब पर डंडे चलेंगे। अब दोस्तों, यूपी विधि आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जनता से राय मांगी गई है कि अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं आपके सुझाव आप दें और हो सकता है हम उसमें संशोधन भी लेकर 19 तारीख तक, 19 जुलाई तक का समय जनता को विधि आयोग ने दिया है। आप भी अपने सुझाव यदि लगते हो आपको कुछ, तो आप दे सकते हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों, कल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस था और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसंख्या नीति पेश की यूपी के लिए। और 10 वर्षीय जनसंख्या नीति है ये, 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति होगी क्या, इसके बारे में योगी जी ने कल सबको जानकारी दी है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा में हमारे 3 जागरूक सांसदों ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु बिल पेश किया है। तो सबका सार क्या है, तीनों का सार क्या है, ये मैं 10 पॉइंट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1, देश का जन्म दर अभी लगभग 2.9% है और सरकार चाहती है कि कम से कम ये 2.1 तक तो आ ही जाए।
और इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश करने जा रही है। दोस्तों, अपने देश में जच्चा बच्चा मृत्यु दर दूसरे विकसित देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है और सरकार चाहती है कि इस पर भी लगाम लगे, ये घटे। और नंबर 3, 11 से 19 वर्ष के किशोरों हेतु विशेष पोषण योजना बने ताकि वे ज़्यादा स्वस्थ रह सकें और उनका समुचित विकास हो सके। 4, सरकारी नौकरी करने वाले लोग यदि नसबंदी अपना लेते हैं करवा के तो उन्हें बहुत सारी छूटें और सुविधाएं मिलेंगी। नंबर 5, यदि आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, यदि प्राइवेट ही आपकी नौकरी है तो भी लाभ मिलेगा आपको। और वो कैसे मिलेगा? बिजली पानी वगैरह के टैक्स में आपको छूट मिलेगी। और नंबर 6, यदि आपकी एक ही संतान है और आपने नसबंदी लिख करा के तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा क्या? आपके बच्चे को 20 साल तक मुफ्त इलाज मिलेगा। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो एक संतान के बाद यदि आप ऑपरेशन लेते हैं करवा के तो यदि बेटा है तो 80,000 और बेटी है तो 1 लाख रुपये आपको मिलेंगे। नंबर 8, दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा शादियां की हैं तो भी आप कोई लाभ नहीं ले सकेंगे। यदि 2 से अधिक आपके बच्चे हैं तो अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आपकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप पंचायत चुनाव, निकाय के चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे यदि 2 से अधिक बच्चे आपके हैं तो। दोस्तों, यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकता, किसी योजना का लाभ नहीं मिल सकता आपको। राशन कार्ड है तो क्या 4 से अधिक व्यक्तियों के नाम हो ही नहीं सकते उसमें, ठीक है? 2 बच्चे और 2 पति पत्नी, बस 4 से ज्यादा की एंट्री ही नहीं होगी। लेकिन अब होता है प्रश्न कि भाई दूसरे प्रसव में यदि 2 बच्चे हो गए तो तब जो है भैया उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे। और भी एक बात है कि यदि आपके 2 बच्चे हुए और दोनों ही गंभीर रोगों के कारण से निःशक्त हैं, दिमाग से, शरीर से, तो फिर आपको तीसरे बच्चे जनने की छूट मिलेगी, ठीक है?